नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण डायलॉग्स की इस खास कड़ी में, जहां आज हम फेक न्यूज़ के उस मकड़ जाल पर बात करेंगे जिससे आप और हम सभी अछूते कभी नहीं रह पाते। लेकिन उस जाल को तोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और आप भी करें, इसके लिए हम हर हफ्ते रूबरू होते हैं। विश्वास न्यूज़ जागरण न्यू मीडिया की फैक्ट चेकिंग विंग है और हम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं में और कुल मिलाकर 12 भाषाओं में फैक्ट चेकिंग का काम भारत देश में कर रहे हैं और आप लोगों का उसमें साथ मिलता है। आप कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे फैक्ट चेकिंग करा सकते हैं, सभी तमाम बातें करेंगे। पहले मैं मेरे दो साथियों से आपका परिचय करा दूं जो बतौर फैक्ट चेकर विश्वास न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आशीष महर्षि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। थैंक यू अमित जी। अमन हमारे साथ हैं, अमनप्रीत कौर। अमन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अमन के वेलकम के साथ बात यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा दौर चल रहा है, जैसा हमने 2020 में देखा वैसा ही 2021, बल्कि यूं कहूं कि उससे ज्यादा घातक होके कोरोना हमारे सामने आया है। देश के 10 राज्यों में स्थिति बहुत हालात खराब है। हम लगातार देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में जो है कतारें लगी हुई हैं। हम सभी को अब इसमें जो बार बार बताया जा रहा है, जो एक हिदायत दी जा रही है, वो यही है कि अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए ताकि ये नौबत ही ना आए कि हमें अस्पतालों तक पहुंचने की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, मैं हर बार यही कहता हूँ, तमाम गाइडलाइन यही कहती हैं और दुनिया भर में यही कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग भूले से भी आप उसमें कोताही ना बरतें, लापरवाही ना बरतें, बाकी तमाम सारी गाइडलाइंस का भी पालन करते रहें। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्योंकि इन दिनों हम ये कहें कि हम खबरों में भी सामान्य रूप से देख रहे हैं तो 70-80% खबरें कोविड से रिलेटेड ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज़ भी उसी के इर्द गिर्द भी बुनी जा रही हैं। पिछले दिनों आपने जो खबरें डिबंक की, जो जिनकी पड़ताल की, लोगों को गलत खबर उन तक पहुंचने से बचाया, ऐसी कोई खबर आप हमारे पाठकों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, स्वागत है। बिल्कुल अमित जी, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हम लोग फैक्ट चेकिंग करते हैं तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि देश दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, फेक न्यूज भी इसी के आसपास आती हैं। जब बंगाल में इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव थे, तो चुनाव से जुड़ी खबरें आती थी, फर्जी खबरें, फोटो, वीडियो। क्योंकि अब कोविड अपने पीक पे, तो कोविड से जुड़ी हुई कई वीडियो, कई इमेज, कई फर्जी खबरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। इन्हीं में से हमने 2 खबरों को फैक्ट चेक किया था। क्योंकि ये खबरें, एक खबर थी कि एक वीडियो था जिसमें एक डेड बॉडी रखी हुई थी और इस डेड बॉडी को स्ट्रीट डॉग जो है नोच रहा था। और इस वीडियो को ऐसे फैलाया गया कि ये बोल के कि ये देखिए, मतलब कोविड में हम कहां से कहां चले गए। तो हमने इसको फैक्ट चेक करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला वीडियो तो ठीक है, लेकिन ये कोविड से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं था। वो 4 महीने पहले यूपी के संभल जिले में एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की डेड बॉडी आती है और इसको पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। अस्पताल की लापरवाही के कारण एक वहां स्ट्रीट डॉग आ जाता है, वो जो है डेड बॉडी को नोचने की कोशिश करता है। 4 महीने पुरानी घटना, नवंबर 2020 की। अब उसके वीडियो को जो है कोविड के नाम पे लगातार सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। इन वीडियो को यदि देखा जाए तो घटना तो ठीक है, घटना हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन जब आप इसको कोविड से जोड़ के आज के माहौल में फैलाते हैं तो सोसाइटी में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लोगों में मैं देख रहा हूँ कि लोग बेचैन हैं, लोग परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी वीडियो यदि आप इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं या कोई भी इमेज डालते हैं तो इसको एक बार सिंपल गूगल में डाल के सिंपल कीवर्ड डालिए। जैसे ये वीडियो है, अब इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, गूगल खोलिए, उसमें गूगल में टाइप कीजिए डेड बॉडी डॉग इन हॉस्पिटल। तो इससे जुड़ी जो भी न्यूज है आपको मिल जाएगी और आप वहीं पे फेक न्यूज को रोक सकते हैं। अमित जी। तो जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही तरीका भी बताया कि कोई भी वीडियो हो, फोटो है, जब आपके पास पहुंचती है तो क्या तरीका है एक आम आदमी उसे आगे शेयर करने से पहले, उस पर कमेंट करने से पहले, लाइक करने से पहले क्या सिंपल एक स्टेप कर सकता है। टूल्स सारे एक बार के लिए भूल जाइए, एक सिंपल स्टेप कि आप
उसे एक ऑथेंटिक जगह पर तलाशने के लिए किसी भी सर्च इंजन पे, वो गूगल हो सकता है, कोई भी और हो सकता है, उस पर आप एक सर्च कर लीजिए तो आपको वहीं एक आइडिया लग जाएगा कि ये सच है कि नहीं है। तो आपके एक अंतर्मन से एक आवाज़ उठती है ऐसे किसी भी खबर को देखने के बाद कि यार ये वास्तव में खबर है कि ये बनाई हुई खबर है, या इसमें कुछ छेड़छाड़ की भी खबर है। वहाँ आप एक बार लगा सकते हैं, आप एक बैरिकेड वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आशीष जी, आपकी एक और खबर पर आऊँ उससे पहले अमन के पास चलते हैं। अमन, आप भी कोई एक खबर साझा करने चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ तो बताएं। बिल्कुल अमित जी। इन दिनों जो कोविड की वजह से सिचुएशन हर जगह खराब है। हर जगह बेड्स की प्रॉब्लम है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब दिनों दिन, मतलब जो हम ये हर दिन जो फैक्ट चेक करते हैं, हमारे सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, हमें खुद भी ऐसा लगता है कि ये वाकई सिचुएशन जो है वर्स्ट है अभी एट प्रेजेंट। मैं देख रही हूँ कई जगह पे लोग इसको सीरियसली नहीं भी ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी भी जो कोविड एक मिथ है, लोग इसको कई जगह नहीं सीरियसली ले रहे हैं, बट जो सिचुएशन सामने है उसको देखकर लगता है कि हमें इसके ऊपर अब सीरियस हो जाना चाहिए। इसी तरह मैं अभी पिछले दिनों चेक कर रही थी, सोशल मीडिया को स्कैन कर रही थी, तो मेरे सामने एक फोटो आई। फोटो में क्या है कि जमीन पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, लाइक मरीज हैं जिन्हें जमीन पर लेटाया हुआ है, टेंट लगा रखा है और उनको सलाइन दे रहे हैं वहीं पे। तो इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा था कि ये गुजरात का फोटो है, बेसिकली पीएम को टारगेट करते हुए और इसी तरह से टारगेट करते हुए ये एक फोटो था, जिसके ऊपर कमेंट था कि मतलब इसी तरह से कि साथ में कैप्शन दिया जा रहा था कि गुजरात के तापी जिले से ये फोटो है। हमने इस फोटो को रिवर्स सर्च किया, गूगल रिवर्स इमेज सर्च की मदद से, और हमें बहुत ज्यादा न्यूज रिपोर्ट्स नहीं मिली उसकी, लेकिन हमें एक ट्वीट मिला, एक यूजर का ट्वीट था जिसने उस फोटो को, जो वायरल हो रही थी, उस फोटो के साथ एक नवापुर एक्सप्रेस करके एक बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल था, जिसका एक स्क्रीनशॉट उसने लगाया था साथ में। उसमें कहीं है कि बुलेटिन में उसी फोटो से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा था, और उस ट्विटर यूजर ने ये दावा किया था कि ये जो फोटो है महाराष्ट्र के नंदापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की है। तो हमें एक टिप मिला ये कि हम इस पर आगे पड़ताल कर सकते हैं कि इस पर चेक किया जाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जो है उस स्क्रीनशॉट पे कुछ नंबर्स दिखे हुए थे, क्योंकि जिस यूट्यूब चैनल पे वो दिख रहा था वीडियो, जो फोटो था जिसको वीडियो में शो हो रहा था, उसमें नंबर्स भी आ रहे थे। तो मैंने उस पर कॉन्टेक्ट किया, तो मेरी बात जो है उस रिपोर्ट का जो ग्राउंड रिपोर्ट जिस रिपोर्टर ने की थी, नीलेश करके एक रिपोर्टर है, मेरी उनसे बात हुई, नीलेश पाटिल जी से। तो उन्होंने बताया कि ये जो है नंदापुर डिस्ट्रिक्ट में एक शिवपुर करके एक गांव है, छोटा सा गांव है। बेसिकली वहां पर उस एरिया में इन दिनों टाइफाइड भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वहां पर जो है लोग, एक डॉक्टर थे वहां पे, उनसे टाइफाइड का इलाज करवाने आए थे। अब क्योंकि कोविड की वजह से सब जगह हॉस्पिटल्स पूरे फुल हैं, और कहीं पे भी दूसरे जो बीमारियां हैं उस पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा। बेसिकली अभी जो फोकस है वो कोविड पेशेंट्स पर ही है, स्पेशली जो इमरजेंसी केसेस हैं उन पर ज्यादा फोकस है। तो इसलिए उन लोगों को हॉस्पिटल्स में कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर। तो वो लोग, ये एक प्राइवेट क्लिनिक था एक डॉक्टर का जिसके पास वो पहुंचे थे, और डॉक्टर के पास, क्योंकि बेसिकली उसके पास इतना अरेंजमेंट था नहीं, तो इसलिए उसने वहां पर जमीन पर ही टेंट लगवा के और वहीं पर जो है पेशेंट्स को लिटाया हुआ था। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बाद में वहां से सारे पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया था। तो बेसिकली वो ये था कि ना तो वो गुजरात का फोटो था, ना ही उसमें पेशेंट्स जो है वो कोरोना के, हालांकि बोला ये जरूर गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से, और वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से बात हुई थी हमारी, उन्होंने भी कहा कि इन पेशेंट्स का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर जो है जो उनको डायग्नोस कर रहे थे, उनका कहना था कि ये टाइफाइड के पेशेंट्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो हमारे सामने आ रही हैं इन दिनों। तो मिस इन्फॉर्मेशन तो है डेफिनेटली। जी अमित जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद अमन। आशीष जी, एक चीज ये भी देखी जाती है ऐसे मौके पर, कोई ना कोई पुरानी कोई खबर हो, कोई वीडियो हो, उसका इस्तेमाल भी गलत कैप्शन के साथ, गलत डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत ज्यादा किया जाता है जब कोई बड़ा इवेंट होता है। इन दिनों आपने ऐसी कोई खबर, कोई फैक्ट चेक की हो तो जरूर साझा करें। बिल्कुल अमित जी। पिछले दिनों जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी एक इमेज को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फैलाया गया। उसमें उनको एक बेड के ऊपर बैठ के कुछ सब्जी काटते हुए देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि ये ऑक्सीजन, पूरे देश ऑक्सीजन की कमी से परेशान है, वहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है मटर छिल रहे हैं।
जब हमने इसको फोटो को खोजना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि आज से 7-8 साल पहले जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन अपने जो है चुनाव के दौरे के समय अपने घर पे अपनी माँ के साथ बैठ के ये कुछ सब्जी काटते हुए इन्होंने फोटो शूट करवाया था। एक पीटीआई की फोटो थी ये। उस फोटो को अब लोग जो कोविड से जोड़ते हुए लगातार जो फैला रहे हैं, और मैंने ये देखा कि कई तो ऐसे थे इस वीडियो को फोटो को फैलाने वाले, इनको पता ही नहीं है कि मतलब वास्तव में देश में कंडीशन क्या है। एक यदि आप, मैं देख रहा हूँ लगातार कि यदि आप एक किसी भी विचारधारा से प्रभावित हैं और उसको सपोर्ट या इसको अगेंस्ट की कोई भी चीज आती है, आप आंख बंद करके इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों अभी जो है 2 दिन में 2 केस हुए हैं अलग अलग, कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आए हैं कि भैया हमको जो है कोविड के इंजेक्शन की आवश्यकता है, हमें दवाई की आवश्यकता है, हमें ऑक्सीजन की है, और लोग जो है फॉरवर्ड मैसेज भेजें कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। लगातार यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ने कई जगह ऐसे मामले सामने लाए हैं कि जिसमें ये देखने को आया कि इंजेक्शन के नाम पे मरीज की फैमिली से 30,000 रुपए ऑनलाइन ले लिया गया और उसको इंजेक्शन दिया नहीं गया, इसके बाद ये मोबाइल बंद हो गया। तो ये भी एक नई टाइप की फेक न्यूज और नए टाइप का फ्रॉड जो पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए आया है। अमित जी। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जैसा कंडीशन है, जो देश में आदमी परेशान है, आप जिस उसकी बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा वो ऐसा लोगों के साथ कई जगह हुआ है, शिकायतें आई हैं, पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं कि इस वक्त आदमी की मजबूरी का फायदा उठा के भी गलत चीजें उन तक पहुंचाई जा रही हैं और उनसे फ्रॉड भी किया जा रहा है। तो इसलिए जहां पूरे डिजिटल माध्यम में जो एक सावचेत रहने की, एक अलर्ट रहने की बात है, वो यहाँ फिर हम रिपीट करते हैं कि आपकी इस वक्त मजबूरी का कोई फायदा ना उठा ले। आप परेशान हैं, अपने किसी परिवार वाले के लिए परेशान है, रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए, तमाम तरह के हम लोग देख रहे हैं मैसेजेस ग्रुप में आ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेड चाहिए, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हेड्स ऑफ उन सब वॉलंटियर्स को मैं यहाँ जागरण न्यू मीडिया की तरफ से सलाम कहना चाहूंगा, जो अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, ये वक्त ऐसा है कि ये इतिहास देख रहा है हम सबको, ये वक्त देख रहा है कि हम यहाँ इस वक्त हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोग जरूर ऐसे काम भी कर रहे हैं कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये हालांकि प्लेटफॉर्म तो हम फेक न्यूज और इस तरह की भ्रामक खबरों से बचने का है, लेकिन फेक जो जिस तरह की ये बातें करके फ्रॉड हो जाते हैं, उनसे भी सावचेत रहें। ये एक बात आशीष जी की बात से निकल आई तो मैंने कहा यहाँ शेयर कर ली जाए। अमन, आपके पास आता हूँ। जैसा आशीष जी ने बताया, पुरानी कहीं फोटो, किसी तरह की फोटो का इस्तेमाल करके, आपने भी पिछले दिनों कोई ऐसी फोटो को कहीं आपने देखा हो और उस पे यूजर्स को अलर्ट किया हो, तो उसकी जानकारी साझा करें। जी जी, पुरानी फोटो तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि हमारे सामने एक फोटो आया था अभी, जिसमें एक हॉल में काफी सारे बेड्स लगे हुए थे और दावा ये किया जा रहा था कि लखनऊ का कोई कोरोना सेंटर बनाया गया है लखनऊ में। तो फोटो था हमारे पास, हमने फोटो को गूगल रिवर्स इमेज सर्च, दोबारा उसी टूल का यूज करके हमने उसे रिवर्स सर्च किया, तो हमें ये फोटो कई जगह मिला। तो इसमें से एक हमारे पास था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का एक ट्वीट था जिसके अंदर ये फोटो एक अलग एंगल से लेकिन उसी जगह का फोटो लग रहा था, और इसमें ये साफ लिखा हुआ था इस ट्वीट में कि मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें लगा, schools have served as shelter and food and ration distribution center during COVID crisis। मतलब इस ट्वीट से साफ हो रहा था कि ये फोटो जो है वो दिल्ली का कहीं का है, मतलब लखनऊ का नहीं है। तो हमने थोड़ा और इसको रिसर्च करने की कोशिश की, तो हमारे सामने एनडीटीवी की एक वीडियो रिपोर्ट आई जिसमें रिपोर्टर जो है इसी सेंटर में खड़े होकर और रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां से हमें एक आइडिया मिला कि ये जो है रॉज एवेन्यू में किसी सरकारी स्कूल पे का फोटो है, ये दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल का। और जब इसको थोड़ा और सर्च किया तो हमें पता चला कि ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्कूल है, सर्वोदय बाल विद्यालय। ये वहां की फोटोज थी। हमें हमारी वहां के प्रिंसिपल से भी बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि बिल्कुल यहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है। तो इस तरह से जो है ना, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से कि कहाँ की फोटो है और कहाँ है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन तो मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मतलब लोगों को भ्रमित करने की जो है उसमें तो है, क्योंकि अगर कोई ये सोच के चल दे किसी स्कूल में ढूंढने लखनऊ के और वहां ना मिले,
तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत हो सकती है, तो इसलिए हमारा बताना फर्ज है कि कहाँ की फोटो है वो। तो वो फोटो असल में दिल्ली की निकली थी। जी अमित। जी बिल्कुल अमन, आप सही कह रहे हो। जिस उदाहरण को आपने दिया, देखिए उसमें क्या गलत है, क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी घातक नहीं है। आप देखें तो कि यार इतनी सी गलती हुई है, लोकेशन बताने वाले ने गलत बताई है, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ सकता है। जो परेशान लोग हैं, जिन्हें लग रहा है मुझे बेड नहीं मिल रहा, उन्हें लग रहा है कि यार हमारे यहाँ किसी स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो गई, वो वास्तव में मूव कर जाए बिना फोन किए, बिना तस्दीक किए। तो आप सोचिए उस जो परिवार जो कोविड से अपने किसी रिलेटिव की परेशानी की पीड़ा झेल रहा है, और वो फिर इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कितना परेशान होगा। तो अगर कोई दिमाग एग्जैक्टली। जी, कोई दिमाग में ये लेकर बैठा है कि साहब बहुत बड़ा अपराध और एक छोटी सी गलती, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। अगर एक आदमी भी उससे मिसगाइड होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप उसको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं एक तरीके से। तो बहुत इसमें करना कुछ नहीं है ज्यादा, कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यार बस इतना कीजिए, उसे शेयर मत कीजिए, उसे लाइक मत कीजिए। आप लाइक भी करते हैं तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, वो आपके आपके जो सर्कल के लोग हैं उन तक वो दिखने में पहुंचता है। जब तक वेरीफाइड ना हो, जब तक किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो वेरीफाइड ना हो, आप उससे आगे ना बढ़ाएं। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक आप दोनों के साथ एक शेयर करता हूँ एक वीडियो। 2 या 3 दिन पहले की बात है कि एक किसी डॉक्टर की ड्रेस में एक शख्स का एक वीडियो मुझ तक भी पहुंचा, और मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं भी एक बार प्रसन्न हो गया। वो वीडियो ये बता रहा था कि ऑक्सीजन की इतनी कमी है, टेंशन नहीं है, नेबुलाइजर मशीन है, उसमें से सीधे आप उसे बटन ऑन कीजिए और आप ऑक्सीजन ले लीजिए। यकीन मानिए कि एक जब डॉक्टर की वेशभूषा में आप किसी को देखेंगे, हॉस्पिटल का एम्बियंस है, तो हमें वो सच ही लगने लगता है। और मुझे देखते के साथ मेरा पहला रिएक्शन ये था, अरे वाह, हमारे घर में भी नेबुलाइजर मशीन है, तो यार टेंशन ही नहीं। फिर क्योंकि आप सब लोगों के साथ रूबरू होते हैं, फैक्ट चेकर्स, हम विश्वास न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वेबिनार्स करते हैं, तो एक स्ट्राइक हुआ कि नहीं 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 यार, ये सिर्फ डॉक्टर की ड्रेस थोड़ी ना एस्टेब्लिश कर रही है। मैंने वो अपने 2 या 3 जो डॉक्टर्स जो कोविड के काम में लगे हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उनको मैंने तुरंत वो वीडियो भेजा। यकीन मानिए उन सब लोगों के जो जवाब आए, एक ऑथेंटिक सोर्स से जो जवाब आया, वो कॉमन जवाब ये था कि रबिश, मेडिकल साइंस की स्ट्रीम में ऐसी चीजें हंसने के अलावा और कुछ नहीं की जा सकती, कि इनको इनको जांचा जाए, इसकी टेस्ट की जाए, वो भी बेकार है, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोग। आप सोचिए। अब अमन, मैं आपके पास भी आऊंगा और आशीष आपके पास भी। जो मुझे लगा कि जैसे मैं 1 सेकंड 10 सेकंड तक मैं रहा कि अरे वाह, कितने लोगों ने हो सकता है उस वीडियो को देख के नेबुलाइज मशीन लगा भी ली हो, और वो इस भ्रम में रह रहे हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। अमन, क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। मैं कल से इस स्टोरी पे ही काम कर रही हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली आज हो सकता है शाम तक हमारी ये स्टोरी जो है हमारी वेबसाइट पर यूजर्स के लिए मिल जाए। आप मानेंगे नहीं, मैंने जो वीडियो में डॉक्टर दिख रहा है, उस डॉक्टर का नाम है आलोक सेठी। सर्वोदय हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर है, वो कार्डियक डिपार्टमेंट में। मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई। मैंने उनसे फोन करके पूछा, मैंने कहा आपने इस तरह का ये वीडियो बनाया, आप खुद डॉक्टर हैं, आप इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैला सकते हैं? अब उनका जवाब भी बड़ा हैरत अंगेज जवाब है। वो मुझे कहते हैं, देखिए मैडम, मेरे पास जो है लाइन लगी है पेशेंट्स की। 1 नंबर पेशेंट से लेकर 50 नंबर पेशेंट है सपोज कीजिए, और उन 50 का जो है ऑक्सीजन लेवल जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक वाले सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो परेशान हो रहे हैं, जी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जो 51वां पेशेंट है जिसको एक्चुअल में जरूरत है, वो उस तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। तो मैंने ये इसलिए बना के डाल दिया कि जो लोग बेवजह पैनिक कर रहे हैं वो लोग पैनिक ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया। हालांकि ये वीडियो उनका बनाना गलत है, उन्होंने खुद ये चीज स्वीकार करी है कि नेबुलाइजर जो है वो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने जो है एक ऐसा कह लीजिए कि झुंझुना देने की कोशिश कर दी उन पेशेंट्स को जो बेवजह परेशान हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये गलत मैसेज देता है उनका ये वीडियो। मैंने इस वीडियो को लेकर जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनसे भी संपर्क किया। प्रतिभा जी हैं हमारी, डॉक्टर प्रतिभा है, मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हम जो है ऑक्सीजन की कमी जो है वो नेबुलाइजर से नहीं पूरी की जा सकती। तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरह फेक है। आई थिंक इसको मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी जो है फेसबुक को इस वीडियो को ही हटा लेना चाहिए। और डेफिनेटली सर्वोदय हॉस्पिटल भी ये चीज को बोल चुका है कि हमारा इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है और ना ही ऐसा पॉसिबल है। तो आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन दिस स्टोरी, और होपफुली शाम तक ये स्टोरी यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर। आशीष,
चलते चलते आपका भी एक कमेंट, मैं कह रही इस पूरी प्रक्रिया पे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर या वगैरह तो नहीं है, ये तो एक अलग उस अस्पताल और डॉक्टर साहब का मामला, लेकिन इस तरह की खबरों पर आपका क्या कहना? इसमें सर मुझे लगता है कि कॉमन सेंस बड़ा काम आता है। ये वीडियो मेरे पास भी आया था तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की पढ़ाई याद आ गई कि ऑक्सीजन कैसे बनता है। स्कूल में बड़ी बेसिक पढ़ाई होती थी, ये पढ़ाया जाता था। तो नेबुलाइजर में देखा जाए तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। इसमें आप दवाई डालते हैं और ये दवाई एक भाप के माध्यम से आपके लंग्स में जाती है, इतना होता है। तो पहला खेल इसमें कॉमन सेंस का है। यदि आपने कॉमन सेंस लगा लिया तो ये वीडियो आपको अपने आप फेक नजर आएगा। और दूसरा, यही जो गूगल की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, सिंपल जो आपको संबंधित कीवर्ड लगते हैं वो कीवर्ड यदि आप गूगल में डालते हैं तो कोई ना कोई न्यूज आपको ऐसी मिल जाएगी जो इस वीडियो की सच्चाई आपको बताती हुई पब्लिश हुई है। बस ये दो चीजें करना है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और गूगल का सिंपल यूज कीजिए। आपकी 90% फेक न्यूज आप वहां से पकड़ सकते हैं। जी अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद अमन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े और आगे भी लगातार इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें देख रहे हैं उन सभी का मैं यहाँ धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बहुत ही रिक्वेस्ट, विनती, अरदास के साथ आप लोगों को फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, ये समय बड़ा विकट है। इसकी सबसे पहला जो एहतियात, सबसे पहला जो इंजेक्शन, सबसे पहली जो ऑक्सीजन है वो है आपका मास्क। अगर हम उन प्रोटोकॉल्स का, उन एसओपीज का, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें जो हमें इस बीमारी से दूर रख सकती है, तो हमें बाकी सारी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृपया बहुत जरूरी हो तो घर से कोई एक मेंबर बाहर निकले, उस काम को कर आए, कोई पब्लिक गैदरिंग में जाने से बंद कीजिए। मेरे परिवार में अभी 2 या 3 शादियां हुई हैं, बहुत नजदीक हुई हैं, बहुत मतलब सब लोग यहाँ मौजूद हो, सबके सामने मैं नहीं गया हूँ, मेरे परिवार से कोई मेंबर नहीं गया है। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उनके घर जाएंगे, विश करेंगे, पार्टी हम अपनी तरफ से दे देंगे। इस गैदरिंग से बचिए, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कोशिश कीजिए कि कम से कम निकला जाए, बहुत जरूरी हो, और निकलें तब वो पूरे प्रोटोकॉल्स का को फॉलो करते हुए निकलिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।